तो उसकी हीट जो निकलती है वो भी पौधों के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बच जाए। लीव्स आप देख और सकते ये हैं। बहुत पुराना है मेरा। ये चैलेंज आजकल हर किसी को आ रहा है, ख़ास तौर पे अगर स्पेस थोड़ा सा कम होता है। गर्म हवा जो लू आती है उससे पौधे अगर बच जाएं जी। तो आपके पौधे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। गर्म हवा से ये थोड़े से पीले पड़ गए हैं। जी। इस बालू रेत को गीला रखिए, वो गीली रहे। तो आ चुके हैं हम नन्हे मुन्ने बच्चे के गार्डन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे चल रही है जयपुर सीरीज़, तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमने एक और ब्यूटीफुल गार्डन में आने का हमें मौका मिला और आज हमारे साथ मीनाक्षी जैन जी हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते तो सर। मीनाक्षी मैम से पहले भी मैं लगभग 3-4 बार मिल चुका हूँ, अलग अलग फ्लावर शो में, इवेंट्स में, जो गार्डनिंग इवेंट्स होते हैं। हम लोग भिलवाड़ा फ्लावर शो में भी मिले थे और जयपुर में भी हमारी मुलाकात होती रहती है जब भी मैं आता हूँ। तो लेकिन कभी मौका नहीं मिल रहा था कि इनके साथ मैं शूट इनके गार्डन में आके कर पाऊँ। और मैम के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैम कभी जयपुर में अवेलेबल होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी भिलवाड़ा में भी होती थी, क्योंकि रेसिडेंशियल पहले भिलवाड़ा था, बाद में अभी जयपुर में भी मैम रहने लगी हैं। तो सारी बातें करेंगे आगे, वीडियो में बताएंगे किस तरह से मैम गार्डनिंग करती हैं। हालांकि जो लोग मैम को जानते हैं वो सभी जानते हैं कि इनके ट्रे गार्डन्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे थीम्स पे ट्रे गार्डन्स रेडी करते हैं। मैंने भिलवाड़ा में जब पहली बार देखा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मैंने वहीं से ही सोचा था कि कभी ना कभी मैम के पास जाएंगे और इनके गार्डन को शूट ज़रूर करेंगे। तो फाइनली आज इनके गार्डन में है। तो मैम, जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल पे मैं जब भी गार्डनर्स के पास जाता हूँ सबसे पहले तो उनके बारे में जो उनकी स्टोरी है वो कवर करता हूँ। तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं आखिर बागवानी कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आपकी इंस्पिरेशन रही और कैसे ये सफ़र चल रहा है आगे? बागवानी तो मैं जैसे मेरा बचपन था, मैंने अपने दादाजी को खेतों में काम करते हुए देखा था, तो तब से मुझे लगन थी कि मैं उनके साथ काम करूंगी, लेकिन उनके साथ काम करना नहीं हुआ। तब मैं बहुत छोटी थी, पर जितना भी कर सकती थी तब करती थी जी। और उसके बाद उस समय इतना कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो अपने हिसाब से ही दिमाग लगा लगा के या कहीं से सुन के या कहीं करके तो हम कुछ मैं करती रहती थी। और मेरे साथ दुर्भाग्य ये रहा कि इस लाइन में मेरे घर में से किसी ने मुझको सपोर्ट नहीं किया। किसी को मतलब पौधों के बारे में कोई मतलब उनकी पसंद थी ही नहीं कोई। अच्छा। तो सबको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो बनना है, किसी को मतलब फार्मर किसी को भी नहीं बनना है। जबकि मेरे को मेरे दादाजी को मैं देखा करती थी वो कितना काम करते हैं, तो मुझे लगता था कि उनके साथ काम करना चाहिए, उनकी हेल्प के लिए खड़े होना चाहिए साथ में। तो मैं उस लेवल पे तो नहीं पहुंच पाई कि गेहूँ उगाऊँ या कुछ और करूँ, पर हाँ छोटे छोटे जो मेरे पॉट्स वगैरह होते हैं, ट्रे गार्डन होते हैं जी। तो बस उसके ऊपर मैं काम करती हूँ। और मेरे को मौका नहीं मिला कहीं एक जगह परमानेंट रहने के लिए। अभी मैं कभी इधर रह रही हूँ, कभी जयपुर, कभी भिलवाड़ा, जयपुर में भी कभी जगतपुरा में रहती हूँ, कभी इधर रहती हूँ, मानसरोवर में रहती हूँ। तो थोड़ा सा मेरा ऐसे ही चलता रहता है कि कुछ भी फाइनल सेटअप नहीं हो पा रहा। जी जी। उस वजह से भी उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसकी वजह से, लेकिन फिर भी जो जितना समय है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी कर रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल है। और अभी तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एरिया आपको प्लांट्स, ट्री गार्डन्स कम नज़र आएंगे, लेकिन जो मैंने कलेक्शन देखा है पर्सनल, जो इनका कलेक्शन मैं देख चुका हूँ भिलवाड़ा में, वो बहुत ही अमेजिंग था। ऐसा कलेक्शन मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। तो जो जिस थीम पे इनके गार्डन्स होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। कुछ झलकी आज इनके गार्डन में मौजूद है, वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन हमारी जो सीरीज़ चल रही है जयपुर सीरीज़, खास तौर पे मैंने जयपुर को इसलिए चुना क्योंकि बहुत लंबे समय से कमेंट आते थे कि गर्मियों में हम अपने पौधों को कैसे बचाएं, ये आप प्रैक्टिकली सामने गार्डनर्स के साथ हमें रह के दिखाएं। तो फाइनली दोस्तों एक ऐसी सीरीज़ चल रही है चैनल पे, गर्मियाँ हैं, 40-45 का टेम्परेचर है, मैं निकला हुआ हूँ इस टेम्परेचर में बाहर, और आपको दिखाने के लिए कि अभी गार्डनर्स आखिर अपने पौधों को कैसे बचा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ताकि आप घर बैठे बैठे सीधा अपने पौधों को बचा सकें। तो सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। गार्डनर्स अभी अपने पौधों के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं जो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, टॉपिक है गर्मियों में पौधे कैसे बचाएं, तो क्या क्या तैयारियां रहती हैं आपकी, हर साल क्या करते हो? तैयारियां तो बहुत सारी रहती हैं और जो नए नए विचार आते जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करके देखते रहते हैं कि भाई इसकी वजह से पौधा बच जाए। खास एम हमारा यही रहता है कि पौधा बच जाए किसी भी तरह। तो अभी आप देख रहे होंगे सब कुछ मसीह ही पड़ा हुआ है मेरे यहाँ, कि बस इनको जो इंडोर प्लांट्स हैं ज़्यादा बहुत सारे अंदर भी नहीं रख पाते, तो बाहर निकालना ही पड़ता है उन्हें जी। तो ये एसी की वजह से काफ़ी अच्छा, ये देखो, ये चैलेंज जो है दोस्तों, जो अभी मैम ने बताया ना एसी वाली बात, ये चैलेंज आजकल हर किसी को आ रहा है।
ख़ास तौर पे अगर स्पेस थोड़ा सा कम होता है, अभी यहाँ पे एसी को भी रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी हीट जो निकलती है वो भी पौधों के लिए बहुत हार्मफुल होती है। और ऐसे कुछ गार्डनर से जब मैं मिल रहा हूँ जिनके टेरेस पे कहीं ना कहीं लगा है एसी, उसकी वहाँ से गर्म हवा निकल रही है, तो डेफिनेटली उनके प्लांट को जो है प्रॉब्लम होती है, इसकी हीट जो कि है नुकसान करती है। मैं इस बारे में भाग्यशाली हूँ कि मैंने घर वालों को कहा कि नहीं, एक कूलर का इंतज़ाम कर दो, एसी कम से कम चले। तो अभी इन दिनों थोड़ा सा मौसम स्वेटी हो रहा है, इस वजह से थोड़ा चला है आज मौसम ये एसी, बाकी जनरली खत्म। ज़्यादातर आप कूलर चलाते हैं, लेकिन उसके साथ भी जैसे गर्म हवा जो लू आती है उससे पौधे अगर बच जाएं तो आपके पौधे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो अभी आप लू से बचाने के लिए और क्या क्या कर रहे हो? लू से बचाने के लिए थोड़ा सा आप उसको एक तो पौधों के बीच में रखिए, छुपा के रख दीजिए, चारों तरफ ऐसा एनवायरनमेंट करिए कि उसको ह्यूमिडिटी मिलती रहे, थोड़ा नमी मिलती रहे उसको। और पॉट ज़्यादातर आप प्लास्टिक के पॉट से अवॉइड करिए, मिट्टी के पॉट में डालिए उनको। और मिट्टी के पॉट के ऊपर भी अगर गनी बैग गीला करके आप लपेट सकते हैं तो उसके ऊपर वो रखिए। और दिन में 3 बार 4 बार आप शावर उनको करिए, बनिस्बत पॉट के अंदर पानी देने के बनिस्बत आप ऊपर से शावर करिए, तो वो उससे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। ये जो मैम शावरिंग है, ये आई थिंक मुझे लगता है कि अगर सेमी शेड है उन प्लांट्स के लिए सही रहेगी, आउटडोर प्लांट्स पे शायद प्रॉब्लम होगी। आउटडोर प्लांट में तो आपको पानी देना ही पड़ेगा, मॉर्निंग और इवनिंग में 3-4 बार शावरिंग उस पर नहीं करनी। अगर दिन में आपके पास टाइम है तो एक बार आप शावर मतलब बहुत हल्का सा आप हाथ घुमा दीजिए उसके चारों तरफ, तो वो भी सफिशिएंट है, उससे भी आपका प्लांट तो बच जाएगा जी। तो बस हाँ, उसकी कटिंग शटिंग अभी मत करिए, जैसे बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए, बस बचा लीजिए उसको। हाँ, ऐसे ही हमने ये सेम बातें कुछ वीडियोस में अभी हमने पहले ही बात करी है कि अभी आपको प्रूनिंग वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करनी है। कोई बॉन्साई कर रहा है तो शेप नहीं करना है, कोई खाद वाद भी मत डालिए, कुछ भी मत करिए अभी, सिंपल बस पानी का शावर करिए, खाद और इन सब का टाइम निकल चुका। और एक बात और कहना चाहती हूँ, अगर इतना सब करने के बाद भी आपके जैसे एक चीज़ और बता रही थी, सकुलेंट आपके रखे हैं, बहुत सारे सकुलेंट्स अगर रखे हैं तो आप उनके नीचे बालू रेत बिछा दीजिए, उस बालू रेत को गीला रखिए, वो गीली रहे, प्लांट में पानी मत दीजिए, बस बालू रेत से रखिए, उसी से आपका प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। और इतना सब करने के बाद भी अगर आपका प्लांट नहीं रह रहा है तो दुख मत मनाइए, नया प्लांट लगाइए उसके अंदर। तो बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। लेकिन ये जो सीरीज़ है इसके अंदर हर गार्डनर का अपना एक्सपीरियंस है, वो क्या कर रहे हैं, तो हर वीडियो में आपको अलग अलग सॉल्यूशन तो मिलने ही वाले हैं। कुछ झलकियाँ दिखाएंगे प्लांट्स की। यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि ट्रे गार्डन्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं मैम के। अभी गर्मी की वजह से ट्रे गार्डन भी मेरे थोड़े ऐसे ही हो रखे हैं कि बस इन्हें लेकिन फिर भी बहुत सुंदर हैं। इसके पीछे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए रॉक का बहुत ही अच्छा सेग्रीगेशन। मैम इसमें क्या थीम है, क्या आपने रेडी किया है, बताएंगे? इसको मिनी फॉरेस्ट के जैसे मैंने बनाया था इसको, पर हाँ ये पुराना भी काफ़ी हो गया है, 3-4 साल पुराना हो गया है ये। तो इसमें ऊपर फाइकस हैं सारे के सारे? हाँ, ये सारे फाइकस हैं और नीचे फिलर्स डाले हुए थे। तो कुछ गर्मी में चले गए, ये सिमोनियम वगैरह कुछ चल रहे हैं। एक मेरे हाथों में देखिए दोस्तों, छोटा सा क्यूट सा पॉट है और इसमें 2 रैबिट नज़र आ रहे हैं, रॉक्स आप देख पा रहे हैं। और मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि इनके जो थीम ये रेडी करती है ना, चाहे पहाड़ हैं चाहे हम कुछ भी देख रहे हैं, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसमें आप देखेंगे जो रॉक है उसमें किस तरह के कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर ये पूरा सीन क्रिएट हुआ है, ये बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से इसमें डिफरेंट रॉक थी, उसके अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा ट्रे है वो रेडी किया था इन्होंने। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप भी ट्रे गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आपको थीम बेस्ड ट्रे गार्डनिंग करनी चाहिए। मैम ट्रे गार्डनिंग के लिए जैसे कोई स्टार्टिंग करना चाहता है तो स्टार्टिंग कैसे करें, क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है? स्टार्टिंग में सबसे पहले एक तो आप पॉट ऐसा देखिए कि थोड़ा सा गहरा हो वो जी, शैलो पॉट में नहीं करिए स्टार्टिंग में जी। और प्लांट ऐसा चुनिए कि जो हार्डी हो और फ्रेंडली हो, कि आप अगर पानी ठीक से नहीं गया या कुछ किसी भी वजह से वो ख़राब नहीं हो, 2 दिन 3 दिन आपने पानी नहीं दिया तो चल जाएगा। तो इस तरह के प्लांट उसमें देखिए। और बहुत सारे प्लांट एक साथ मत लगाइए जी। एक या तो इसका ये रहता है कि या तो 1 लगाओ, 3 लगाओ, 5 लगाओ, 7 लगाओ, इस तरह से। तो आप 1 प्लांट लगा के, या खाली सीखना है तो 2 प्लांट लगा के आप सीख सकते हो, मतलब बना सकते हो उसको, ताकि अगर ख़राब होगा तो आपके 2 ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन आपकी एक पॉइंट मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये लगा कि शैलो पॉट की जगह हम थोड़े से गहरे पॉट लेंगे। और कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने है भी दोस्तों। ये वाला जो पॉट है ये थोड़ा सा गहरा है, ये भी बॉन्साई पॉट, लेकिन ये थोड़ा सा गहरा है, बहुत ज़्यादा शैलो नहीं है। और इसमें हम अगर थीम की बात करते हैं तो इसमें देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरेस्ट बनाया हुआ है, क्रिसमस के सारे प्लांट्स हैं, मल्टीपल बहुत सारे प्लांट्स हैं।
वाइन लगा रखी है और नीचे मॉस भी लगा रखी है इन्होंने। इनको अभी कटिंग कर बढ़ गए हैं, इनको कटिंग करना है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसकी वजह से इसको नमी मिलेगी। राइट। तो अभी जैसा है वैसा रहने दिया है जी। और थोड़ा सा और पीछे आते हैं तो ये भी देखिए कितना गहरा पॉट है। हाँ, और ये इंडोर प्लांट है एक तरह से लगाया हुआ है, लेकिन अंदर रखने की जगह नहीं थी तो वो बाहर था, तो इसमें ये थोड़े से एयर गर्म हवा से ये थोड़े से पीले पड़ गए हैं जी। इसमें 3 तरह के हैं ये सिंगोनियम। तो बात हम जैसे गर्मी की कर रहे थे ना दोस्तों, तो अब गर्मी की वजह से क्या होता है, इस तरह से पत्तियाँ आपकी थोड़ी रूखी सूखी हो जाती हैं, ये पीलापन आ जाता है, उसी की मैम बात कर रही हैं। तो ये इफेक्ट रहता है गर्मियों में। और नीचे आप देखिए जो नीचे एक विलेज का पूरा थीम इन्होंने रेडी किया है। रैबिट्स हैं, हट है, एक लेडी बैठी है गांव में, और ये पीछे लगी हुई है फेंस, कितना सुंदर लग रहा है। तो और जो हम पॉट आपको दिखा रहे हैं, पॉट जो है वो बहुत गहरा है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी सेमी शेड प्लांट्स हैं वो ख़राब नहीं होने वाले, कम से कम मिट्टी से इनको नमी पूरी बनी रहेगी। पीछे इन्होंने मॉस को भी उसके अंदर लगाया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स हैं, उनका उसके अंदर किस तरह से सेग्रीगेशन किया हुआ है। ये देखिए रॉक्स को मर्ज किया हुआ है और इसके अंदर हवर्थियास को लगाया हुआ है। तो छोटे से पॉट में आपको ब्यूटी लानी है तो इस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं आप। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये किया हुआ है जी। इसमें क्या है थोड़ा सा ये अभी आपको सारे मेरे गंदे से मिलेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इनको नहीं डिस्टर्ब करना है जी। तो ये मिली यूफोबिया है जी, यूफोबिया है, राइट। हाँ। अब इसको शिफ्टिंग करने का टाइम आ रहा है, इसको डिवाइड करने का, रॉक देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। बरसातों में करेंगे इसको जी, बहुत ब्यूटीफुल रॉक है। तो ये भी एक एग्जांपल है दोस्तों। आपने ये देखा कि मिनिएचर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो जो सिलेक्शन है वो सभी का बहुत अच्छे से आपको करना होता है और सारा काम है सेग्रीगेशन का। और गर्मी की वजह से ये देखिए मेरा लिली खराब हो रहा है, इसको मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बच जाए। लीव्स आप देख सकते हैं, ये बहुत पुराना है मेरा, बच जाएगा ये जी, बच जाएगा आराम से। ये देखिए, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। कई बार होता क्या है, जब ऐसी लीव्स होने लग जाती है ना मैम, तो जो बिगिनर फ्रेंड्स हैं हमारे, उनके कमेंट आने लग जाते हैं कि भैया इस टाइम पे डालें क्या। हाँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइम तो कुछ डालना ही नहीं है, कुछ नहीं डालना है। इस समय सिर्फ पानी देना है और थोड़ी इनकी देखभाल करनी है, प्यार से इन्हें सहला दीजिए, ये बिल्कुल जी जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ सूख गई हैं तो उसको हटा सकते हैं, उसको हटा दीजिए। इससे ज़्यादा मैं तो हटाती भी कम हूँ क्योंकि वो भी एक तरह से पानी कम मतलब उड़ने से कम रोकेगी उसको। तो मैम जैसे गर्मियों में सनलाइट भी ज़्यादा होती है, आपके तो खैर यहाँ पे इतनी ज़्यादा सनलाइट नहीं आ रही है, लेकिन जिनके आउटडोर प्लांट्स हैं वो मल्चिंग किस तरह कर सकते हैं? मल्चिंग के लिए मैं बताती हूँ आपको। मैंने एक बहुत सिंपल सा एक तरह का ऐसा सिनेरियो हुआ है जो कि शायद हर किसी के साथ तो नहीं होगा, लेकिन सभी की ना सिचुएशन अलग अलग होती है। इन्होंने देखा कि ये अभी बेस्ट क्या कर सकती हैं, तो इन्होंने अपने पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसके ज़रिए प्लांट्स को बचाने की कोशिश की और बच भी रहे हैं सारे प्लांट्स यहाँ पर। हाँ, एक भी लिली ख़राब नहीं है, सब में है अभी तक। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो छोटे से बोगनविलिया पे कितनी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। आप सोच रहे होंगे मैच्योर प्लांट है, बिल्कुल मैच्योर नहीं है। आप नीचे यहाँ पे स्टेम देखिए कितनी पतली है इसकी, बहुत ही ब्यूटीफुल। निकोडियम में इतना अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कम ही दिखाई देती है ये। हाँ, ये ऐसी फ्लावरिंग, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग दिखती नहीं है जल्दी। ये सारी इसकी बीडिंग्स हो रही हैं, ये सब खिल जाएंगे। वाह, कल तक तो ये सब भी नहीं थे, खाली बीडिंग थे, ये सुबह खिल गए। अच्छा, अभी हमारा डिस्कशन इसी पे हो रहा था कि फ्लावर आ तो गए हैं लेकिन कम समय में ही चले भी जाते हैं। हाँ, नहीं आप पानी कम दीजिए तो फ्लावर रहेगा। कितने दिन तक रहेगा ये? तो वैसे भी इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो कम से कम हफ्ता भर तो रह ही जाएगा। हफ्ता भर रहेगा जी। एक और बोगनविलिया देखिए दोस्तों, टॉर्च ग्लोरी। टॉर्च ग्लोरी वैरायटी मैम बता रही हैं और इस पर भी बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। छोटा सा प्लांट, पतली सी स्टेम, छोटा सा पॉट। तो जिन लोगों के पास स्पेस कम होता है, कम स्पेस में गार्डनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए इस टाइप के पॉट्स, ऐसे प्लांट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। और समर्स में भी अपने गार्डन में कलर्स ऐड करने हैं तो बोगनविलिया पे फ्लावरिंग होती है, आप उसे लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा, ब्यूटीफुल। जेड यहाँ पे रखा है, बिल्कुल छेड़ नहीं रहे हैं, कोई इस पे काम नहीं कर रहे। इसको शायद बॉन्साई के लिए आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। और ऐसे ही इस तरफ भी देखिए, ये सारे पौधे इन्होंने बाहर निकाल के रखे हैं। तो इसमें मैम अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या करने वाले हैं? ये बस जैसे ये है लॉलिना मैंने लगा के रखा हुआ है, इसको भी कम पानी और ये चाहिए जी, और धूप चाहिए अच्छी सी, तो ये सब छोटे छोटे मैंने एक जगह करके रखे हैं। तो फुल सनलाइट के प्लांट्स आपने बाहर रख दिए हैं, लेकिन एक चीज़ हम ये अच्छी देख पा रहे हैं दोस्तों, सारे एक साथ रख दिए हैं, तो बाई चांस लू वगैरह चलती है तो प्लांट खराब नहीं होते हैं। आपस में होते हैं, कुछ खराब भी हुए हैं, जैसे मेरा अरेलिया चला गया, अरेलिया ये जा रहा है जी।
स्नेक प्लांट देख सकते हैं, अभी तक हमने स्नेक प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं देखी थी, लेकिन यहाँ पे सूखा हुआ है। हाँ, तो क्या रीज़न है मैम, पानी कम है? पानी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया ओके, इसलिए कुछ तो बचाए थे जी। और कुछ मेरे पास ये भी है, इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल रहता है, मुझसे बोला नहीं जाता। कैक्टस की वैरायटी है ये? हाँ जी। तो ये भी, इसको भी पानी कम चाहिए होता है, तो ये बहुत अच्छे से चलता है। आप इनके सबके साथ में रख दीजिए, कुछ अच्छे चल रहे हैं, कुछ थोड़े से दब रहे तो हैं। कैक्टस, यूफोरबियास, यूका रखा हुआ है, सकुलेंट्स, पानी कम चाहिए, इग्नोर भी अगर हो जाता है तो भी आपके प्लांट चलते रहेंगे। ये ऐसे प्लांट्स हैं, अगर आप भी अभी भी समर्स में भी अपने पास रखे हुए हैं आपके, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। बस अभी इस समय ब्यूटी उनकी मत देखिए, बस उन्हें बचा लीजिए, बचा लीजिए। तो थोड़ा सा आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉर्नर है मैम का, वो हम दिखाते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रे गार्डन्स आप देख पाएंगे, वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस तरफ आप देखेंगे तो जो लोग कहते हैं ना कि कम स्पेस में बागवानी नहीं हो सकती, ये स्पेशली ये जो एरिया है ये उन लोगों के लिए। आप देखिए, अब आप सोच सकते हैं कितना बहुत बड़ा एरिया नहीं है, बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर, और प्लांट्स की जो क्वांटिटी है वो आप देखिए कितनी ज़्यादा है। तो जिन लोगों को लगता है कम स्पेस में बागवानी नहीं हो सकती, तो बिल्कुल हो सकती है और बहुत अच्छी हो सकती है। साथ साथ होम डेकोर भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो मैम इस एरिया के बारे में बताओ, यहाँ पे आपने कैसे सोचा मुझे क्या क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है? अभी इस समय जो भी रखा हुआ है वो तो मैंने मतलब ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से नहीं, पौधा बचाने के हिसाब से, यहाँ छाया रहती है जी, तो उस हिसाब से रखा है। सुबह की थोड़ी बहुत धूप आती है तो वो चलती है जी। तो यहाँ पे मैंने पान रखा था, पर अब पान को भी ये वाली जो गर्मी है नहीं सहन हो रही है, लेकिन लीव्स का जो साइज है दोस्तों बहुत अच्छा है, ये वापस सही हो जाएगा, इसमें नहीं दिक्कत है। कनेडियम मैंने वहाँ अंदर घुसा के रखा है, बहुत सुंदर हो रहा है, उसको बचाना है बस मुझे, और अच्छा चल रहा है वो, बढ़िया। और ऐसे ये वाले पौधे ये जो मेरे हैं ये सारे, ये मैंने बोगनविलिया की एक ट्रे बनाई है, ये भी काफ़ी पुरानी हो गई है, इसमें बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है। नाइस। तो बस इसे बचाना है अभी जी। एक ये जूनिपर का है यहाँ पे, और ये मेरी ट्रे काफ़ी पुरानी हो गई है, ये भी कम से कम 3 साल फॉरेस्ट आपने बनाया हुआ है। हाँ। अच्छा, हम अभी इस पे डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों जूनिपर्स के ऊपर। वैसे जूनिपर्स में कई सारी वैरायटीज़ आती हैं, मैम के पास भी ये जो वैरायटी है, तो डिस्कस ये कर रहे थे कि मैम ने बताया कि इसमें जो पानी ये देते हैं, इसको पूरा शावर कर देते हैं अच्छे से, और शावरिंग करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस प्लांट को पसंद है जी। नीचे आप जितना मर्जी डाल दें, ऊपर से शावरिंग बहुत ज़रूरी है। तो कैजुरीना हो गया, जूनिपर्स हो गया, इनको पूरा नहलाना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पे गर्मियों में पानी आप ज़्यादा देंगे और अच्छा रहेगा। मेरे भी 4-5 पौधे जा रहे हैं। अच्छा। उसमें एक ये है जो मुझे बहुत पसंद है, इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आता है, क्रिसमस कोशिश कर रही हूँ बच जाए, नहीं बचा। ये लास्ट पॉट रखा हुआ है, 2-4 पॉट खत्म हो गए। एक ये मॉन्स्टर वाला है, इसमें भी इसका कुछ मतलब इसका मन क्या कह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। पानी होता है तो भी ये गल जाता, मतलब खराब होता है, पानी नहीं होता है तो भी खराब होता है। लेकिन ये वाला तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है, मुझे लगता है ये भी बच जाएगा। कोई वैसी, ये सब हेल्दी है, ये सारे हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है मैम, देखो अभी 15-20 दिन ना बहुत गर्मी रहने वाली है, जब तक 4-5 बारिश नहीं हो जाती अच्छे से तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। इवन मेरे अभी लक्ष्मी कमल भी बचे हुए हैं, ये भी मैंने ऐसे घुसा के ऐसे रख रखे हैं छाया में। तो यहाँ पे जो छाया है, कॉर्नर है, उसको देख करके इन प्लांट्स को रखा हुआ है, वो भी अच्छा हो रहा है। इसी के साथ ही मैं देख रहा हूँ नीचे आपने व्हाइट कलर के पॉट्स लगा रखे हैं, और इसके अंदर बहुत सारी मटकियाँ हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। ये आप जो बॉल बनती है जेड की वो बना रही हैं? हाँ, वो ही बना रही हूँ, अभी थोड़ा सा प्रोसेस में है ये जी। तो अभी ये एक थोड़ी सी तो हो गई है, इसकी कटिंग बाकी है, पर अभी गर्मी की वजह से। क्या लगता है मैम कितने टाइम में तैयार हो जाती है? इसको टाइम लगता है, प्रोसेस थोड़ा सा धीमे है जी। और अगर जैसे गर्मी इन दिनों लगाते हैं तो ये सीजन जेड के लिए तो बहुत बढ़िया है, अच्छा। तब तो फटाफट बन जाती है। सर्दियों में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रह जाता है। अच्छा। ये छोटे छोटे भी बना रखे हैं मैंने। कल परसों यहाँ पे बहुत आंधी तूफान आया था, तो ये गिर गया, टूट गया। अच्छा, आर्ट शेप बहुत अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल। तो ये स्टार्टिंग से ही ऐसी शेप में इसी में बनाया आपने? इसी में लगा दिया था, छोटे छोटे जो कटिंग्स निकलती हैं उनको आप इसमें लगा के वायर के साथ में आप इसको, जी, ये वायर दिया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, वायर के साथ इसको अटैच करके। नाइस, ब्यूटीफुल। तो ऐसी दोस्तों आप भी क्रिएशंस कर सकते हैं, गिफ्टिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। बचा हुआ है, बस ये अंदर घुसा के ये थोड़े से
जी। डोर स्टेनिया वगैरह ये सारे मैंने बचा रखे हैं। एक इधर काफ़ी बड़ा सा हो रखा है वो। राइट। ये इसको बस खाली बचाना ही है मुझे, सब इसलिए पौधों को रखे देखिए हुए कैसे एक एक करके छुपाया गया है बचाने के लिए। ये देखिए सकुलेंट यहाँ पे रखा हैं। हुआ है। लक्ष्मी कमल। तो ये सब मुझे यकीन है कि आप लोग भी करते होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। ये भी देखिए एक छोटे से इस तरह के बनाए हुए हैं। नाइस, बहुत बढ़िया। ये देखिए ब्यूटीफुल। एक यहाँ पे आप देखिए ये एक ट्रे बनाई है इंडोर प्लांट्स के साथ। इसमें अभी मैंने कुछ ये नहीं किया है, इसको मैं हिल स्टेशन का वो दे रही हूँ। इसमें अच्छा। नीचे से नदी आएगी, यहाँ ऊपर अच्छा, ब्रिज लगेगा, वाओ। और एक यहाँ से एक मटकी में से पानी निकलता हुआ आएगा, चारों तरफ पानी अच्छा, होगा। कब तक तैयार हो जाएगा मैम? सर 10-12 दिन में हो 10-12 दिन में, नेक्स्ट ताकि टाइम ये देख लेंगे। सेट हो जाए। जी, बहुत बढ़िया। नीचे देखिए दोस्तों बहुत सारे सेंसिवेरिया आप देख पा रहे हैं। सभी को साथ में रखने का रीज़न सेम वही है, लू से बचाना है पौधों को। एक ये वाली ट्रे बहुत अच्छी लग रही है। ये यूका की है सर। वाओ। इसको भी पानी कम चाहिए, पर इस समय जो गर्मी है ना सर, उससे इसको भी बचाना होता है थोड़ा जी, सा। सभी में हम देख पा रहे हैं दोस्तों मॉस लगी है, तो ये पानी को होल्ड कर लेती है, जिसकी वजह से आपका पौधा एकदम से ड्राई नहीं होगा। अगर आप भी ट्रे गार्डनिंग करते हैं तो मॉस लगा सकते हैं। इसके पीछे के रखे हुए हैं कोकोडामा, ये थोड़े से मेरे गड़बड़ हो गए हैं गर्मी से ही। लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, ये गर्मी से देखिए पौधे, ये पत्तियां देखिए कैसे गर्मी से लटक रही हैं बिल्कुल। ये हो जाते हैं गर्मी में। तो दोस्तों ये चैलेंजेस हैं जो हमारे गार्डनर्स को फेस करना पड़ता है। बाकी आप देखिए यहाँ पे सारे प्लांट्स को साथ में रखा है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे प्लांट्स के अंदर। जैसे ये आप देख सकते हैं पत्तियाँ यहाँ पे जल रही हैं इसकी, खराब से हो गए हैं। ये इसकी पत्तियाँ जली हुई नज़र आ रही होंगी। नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है, लेकिन गर्मी की वजह से हो रहा है। ये मेरा एक इंग्लिश आईवी के थी बास्केट्स थी, पर अब ये सब ख़त्म हो चुके हैं। ये मुश्किल होती है बचने की। मेरे को उम्मीद थी कि जी बच जाएगा, मई निकल गई है तो जून भी निकलेगा, बट ये तो जून के स्टार्ट में ही ऐसा हो गई। तो ये कई सारी बास्केट थी, सब चली गई एक एक करके। इवन ये ब्रह्म कमल लगे हुए हैं सर, ये भी ऐसे हो गए थे जी। इसीलिए ब्रह्म कमल में भी थोड़ा सा इशू है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बच जाता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ ही दोस्तों मैम ने ना घर के अंदर भी कुछ प्लांट्स लगाए हैं, तो हम मैम से ये जानेंगे कि आगे घर में किस तरह से हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके प्लांट घर में ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो आज मैम से भी जान लेते हैं। चलिए मैम। तो फाइनली दोस्तों घर के अंदर आ चुके हैं और मैम आपको दिखाने वाली हैं किस तरह से इंडोर में प्लांट रखते हैं। जी मैम। ये मेरे पास कुछ एक लिली रखी हुई है, पचेरिया है, और जे प्लांट रखा हुआ है। वाओ, लिली पे तो फ्लावर भी है। हाँ, ये और अंदर भी आ रहे हैं। नाइस। इसमें भी इसको बस नमी चाहिए, और मैं तो इसको अंदर रखा हुआ है, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन इसको पानी देती हूँ। पानी प्लस शावर दोनों चीज़ें कर देती हूँ। तो मैम मुझसे अभी रिसेंटली ही किसी ने पूछा था कि जैसे हमने अगर घर में एसी लगा रखा है तो हमारे प्लांट चलेंगे या नहीं चलेंगे? नहीं, यहाँ अंदर तो चल जाएंगे, लेकिन बाहर आपने देखा होगा, मैंने एक लिली बताई है, मतलब घर की अगर ज़्यादा ठंडी हवा होती है एसी की, उसमें प्लांट चलेगा? चल जाएंगे। ओके, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप प्लांट जैसे इनडायरेक्ट सनलाइट भी चाहिए इसको, तो मिल जाती है या रोटेट करते हैं? नहीं, हमारा ये मतलब ये जनरली खुला भी रहता है। ओके। और एसी तो आज चल रहा है, बाकी ज़्यादातर मैं कूलर चलाती हूँ। ओके। तो कूलर में बहुत अच्छे से चलते हैं ये सारे प्लांट्स। और लाइट तो यहाँ से मतलब इसको शिफ्ट नहीं करना पड़ता है ना? कभी करती हूँ, नहीं, हर दूसरे दिन इनको यहाँ से उठाती हूँ। अच्छा। इनको शावर देती हूँ, पानी इसको फिर साफ सुथरा करके वापस यहाँ रखती हूँ। मतलब ज़्यादा समय तो यहीं रहता है? हाँ, यहाँ रहता है। ओके। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अगर अपने घर में कहीं प्लांट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और मैम घर के अंदर लोगों के प्लांट आगे ख़राब क्यों होते हैं, क्या लगता है? वो ज़्यादा पानी देने से भी ख़राब हो जाते हैं, और कई बार सब कुछ हमने करके देख लिया, उसके बाद भी ख़राब हो रहे हैं। तो जहाँ आपने रखा है वो जगह प्लांट को नहीं पसंद आ रही है, तो आप उसकी जगह को शिफ्ट करिए, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। जी। तो दोस्तों एक कुछ टिप थी इंडोर गार्डनिंग के लिए, अगर आप घर के अंदर कहीं लगाना चाहते हैं, वैसे कोई प्लांट इंडोर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, घर के अंदर रखना है, तो इनडायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी, आगे चलते हैं, कुछ और भी प्लांट्स मैम दिखा रही हैं आपको। ये है, ये अभी बहुत जगह, ये एक नया प्लांट आया है। वाओ, क्या नाम है इसका मैम?
ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की वैरायटी है। अच्छा। और ये इंडोर चल जाता है। और इसको अभी जब ये नया आया था तो ये उसमें स्पंज में लगे हुए थे ये ओके। नीचे। अच्छा। तो उसमें इनकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हुई थी। उसके बाद उनको शिफ्ट करके अलग अलग करके आप अंदर चल सकते हैं। नाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगर आप ट्रे गार्डन बना रहे हो तो ट्रे गार्डन में भी ये बहुत अच्छा चलता है। जी। दूसरी प्लांट्स के साथ ये बहुत अच्छा चलता है। राइट। सिंगोनियम्स, सिंगोनियम तो एग्लोनिमा। पानी चाहिए नहीं, इन सबको पानी नहीं चाहिए, तो ये बहुत अच्छे चलते हैं अंदर। ये भी देखिए, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा जा रहा है होगा, पर ये चल देगा, अच्छे से चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप मैम की दी हुई सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी गर्मियों में अपने पौधों को बचा पाएंगे। मैंने अभी आज सुबह ही एक छोटी सी ट्रे तैयार करी थी, ज़रूरी था करना, किसी को देनी है, तो वो कैसे बचेगी उसके लिए मैंने उसको बनाने के बाद उसको अभी तक सुबह बनाया था, अभी तक उसको पानी के टब में ही रखा हुआ है। इसको मेरे को बनाना ज़रूरी हो रहा था और इसीलिए इसको बनाया, अदरवाइज़ इस समय इनको बनाया नहीं जाता। लेकिन इसको बाहर भी रखा हुआ था, ये बाहर गर्मी भी हो रही है इस समय, तो मैंने इसको पानी के टब में थोड़ा पानी डाल के ऐसे ही रखा है इसको, ताकि गीली अच्छे से हो जाए मिट्टी अंदर से पूरी, कहीं से भी सूखा नहीं रहे। इस तरह से भी आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। जी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई है। चलिए चैनल पे जयपुर सीरीज़ और ख़ास तौर पे समर में किस तरह गार्डनिंग करनी है, हर गार्डनर से हम पूछेंगे उनका क्या एक्सपीरियंस है और किस तरह से अभी सभी लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। तो डिटेल वीडियोस आने वाले वीडियोस में भी आप देख पाएंगे किस तरह से हम कौन कौन से गार्डन में जाएंगे। बहुत सारे नए नए गार्डनर से भी कॉन्टैक्ट हमारा हुआ है, तो उनको भी हम जल्दी चैनल पे लेकर आने वाले हैं, उनकी वीडियो भी आएगी। तो हर दिन सुबह 10 बजे चैनल पे ऐसी वीडियोस देखते रहें। वीडियो को शेयर करें अपने अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनर्स को अपने समर प्लांट्स बचाने के लिए अच्छे अच्छे तरीके पता चल पाएँ और प्रैक्टिकली देख पाएँ आखिर क्या हो रहा है, किस तरह से लोग अभी अपने पौधों को बचा रहे हैं। दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहिएगा। इंस्टा फेसबुक पेज को जाके फॉलो करिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आए हुए थे मीनाक्षी जी की बगिया में, नेक्स्ट टाइम इनका और भी कलेक्शन दिखाऊंगा। अभी मैम जो अपने प्लांट्स हैं उनकी केयर कर रही हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनके साथ एक स्पेशल सेशन करेंगे ट्रे गार्डन के ऊपर, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। फिर यहाँ से इसका फिर ये चला गया, अच्छा पहले कहीं और ऊपर से निकला था, अच्छा। फिर उसके मतलब ये तीसरी बार में ये यहाँ से निकला है। पेड़ों ने जो है मंदिरों को बिल्कुल कैप्चर कर लिया, कोई उसके ऊपर हो गया और सारा उसको कवर कर लिया। इसमें पानी डालूंगा तो इसका पानी इस तरफ नहीं आ सकता इसके अंदर। ओहो, बहुत बड़े प्लांट्स को यहाँ पे नहीं लगाया, जो इस सीन को जस्टिफाई करता है उसके अकॉर्डिंग ही उस साइज का प्लांट इसके अंदर लगाया गया है। बरसात का टाइम आता है, हाँ जी, तो इसमें एरिया रूट निकलती हैं। स्टार्टिंग में था तो बहुत जल्दी वो बचती थी, मैं जो है बहुत सारी पॉट में ले लूँ, अच्छा, तो बहुत जल्दी ले लिया मैंने इसको जो है।